क्वेश्चन नंबर 52 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 53 क्वेश्चन है, स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विद। इसमें कहा गया है कि स्पाइनी या फिर स्टिकी पोलन ग्रेन्स, यानी स्पाइनी कांटेदार और स्टिकी जो चिपचिपे पोलन ग्रेन्स हैं, और अगर फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो लार्ज और अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स, यानी बड़े फ्लावर हो और अट्रैक्शन वाले हों, उनका कलर भी कलरफुल हो। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है पोलन ग्रेन्स की या फिर फ्लावर्स की, वो किस प्रकार के पोलिनेशन से जुड़ी हुई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर पोलिनेशन। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली होता है बर्ड के द्वारा पोलिनेशन। और एनिमोफिली होता है विंड के द्वारा पोलिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन। इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है वो ऐसे प्लांट में होता है जिनमें पोलन ग्रेन्स स्पाइनी या फिर स्टिकी हो और जिनके फ्लावर्स लार्ज हो और उनमें कलर भी अट्रैक्शन वाला हो। तो 53 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, फ्रेग्रेंट फ्लावर विद वेल डेवलप्ड नेक्ट्रीज आर एन अडेप्टेशन फॉर। फ्लावर, खुशबू वाले फ्लावर्स यानी फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स, और साथ ही साथ उनमें नेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा हो, वेल डेवलप्ड नेक्टर हो। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किस प्रकार के पोलिनेशन के लिए की जाती हैं। तो जो फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर होते हैं यानी खुशबू वाले फ्लावर्स, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचना, जिससे कि इंसेक्ट उनके पास आए और पोलिनेशन हो जाए। तो ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं? ये सब एंटोमोफिली, क्योंकि एंटोमोफिली क्या होता है? पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो ये सब एंटोमोफिली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर दोनों सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, पोलिनेशन बाय बैट्स इज नाउन एज चिरेप्ट्रोफिली। बैट्स के द्वारा जो पोलिनेशन किया जाता है वो कहलाता है चिरेप्ट्रोफिली। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, पोलिनेशन बाय आंट्स इज नाउन एज ऑर्निथोफिली। आंट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आंट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं मिर्मेकोफिली। क्या कहेंगे? MYRMECOPHILY, मिर्मेकोफिली। आंट के द्वारा पोलिनेशन क्या कहलाएगा? मिर्मेकोफिली कहलाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो ऑप्शन देखें, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका हमारा आंसर क्या है? बी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, रेफर टू द गिवन स्टेटमेंट। ये हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें सेलेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, पहला है, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। विंड और वाटर के द्वारा जिन फ्लावर्स में पोलिनेशन होता है, ऐसे फ्लावर ज़्यादा कलरफुल भी नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंटोमोफाइलस फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। एंटोमोफाइलस यानी जो इंसेक्ट के द्वारा जिन फ्लावर्स में पोलिनेशन होता है वो फ्लावर्स लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंस खुशबू वाले होते हैं और नेक्टर भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है। किगेलिया पिन्नाटा इज एन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। किगेलिया पिन्नाटा होता है सोसेज ट्री, ये सोसेज ट्री कहलाता है। तो जो ये किगेलिया पिन्नाटा ट्री है ये एक इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है। ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो किगेलिया पिन्नाटा होता है यानी सोसेज ट्री होता है वो बैट के द्वारा पोलिनेशन इसमें होता है। किसके द्वारा? बैट्स के द्वारा, ना कि इंसेक्ट के द्वारा। ज़्यादातर इनमें मोस्टली किसके द्वारा होता है? बैट्स के द्वारा। तो देखिए ऊपर के दोनों गलत, थर्ड इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो थर्ड ओनली यानी सी पार्ट। तो इसका आंसर क्या है? सी, थर्ड ओनली, यानी थर्ड हमारा इनकरेक्ट है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 57, चूज द मिसमैच्ड पेयर। इसमें से हमें मिसमैच्ड पेयर सेलेक्ट करना है, चूज करना है।
कैनेबिस में एनोमोफिली। क्या कैनेबिस में एयर के द्वारा पोलिनेशन होता है, विंड के द्वारा? बिल्कुल सही है, ये तो हमारा सही है। जोस्टेरा में हाइड्रोफिली। जोस्टेरा में क्या वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है? ये भी सही है, वाटर के द्वारा होता है। सेल्विया में एंटोमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा होता है सेल्विया में, बिल्कुल सही। एडेंसोनिया में ऑर्निथोफिली। जो एडेंसोनिया होता है, क्या उसमें ऑर्निथोफिली? ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड के द्वारा पोलिनेशन होता है? यही हमारा गलत है, मिसमैच्ड है। क्योंकि एडेंसोनिया में किसके द्वारा होता है? एडेंसोनिया में होता है बैट्स के द्वारा। और बैट्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? चिरेप्टोफिली। क्या कहेंगे हम? चिरेप्टोफिली। बैट्स के द्वारा पोलिनेशन कहलाएगा हमारा चिरेप्टोफिली। तो इसमें से हमारा मिसमैच्ड पेयर कौन सा हुआ? डी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मैच करना है और नीचे जो कोड्स दिए गए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले एनिमोफिली। एनिमोफिली किस में होता है? ग्रासेस, डेट पाम और इसमें फर्स्ट में एनिमोफिली है ग्रासेस और डेट पाम। तो पहले का हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगर हम हाइड्रोफिली की बात करें, वाटर के द्वारा पोलिनेशन, वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है हमारे पास वेलिस्नेरिया में और सिरेटोफाइलम में। तो बी का हो गया हमारे पास फोर्थ। बी का ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अगर हम एंटोमोफिली की बात करें, एंटोमोफिली होता है रोज और जैस्मीन में। एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन। तो सी का हो गया हमारे पास सेकंड। और बचा ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली होता है हमारे पास ब्यूटिया और बिग्नोनिया में। इसमें ऑर्निथोफिली यानी बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन। तो डी का हो गया हमारे पास थर्ड। तो ए का फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी दोनों तो गलत हो गए। बी का फोर्थ, इसमें भी है और इसमें भी। सी का सेकंड है हमारे पास ऊपर वाले में, इसमें तो सी का थर्ड आ गया। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो ए हमारा इसमें क्या है? ए हमारा इसमें आंसर है। तो 58 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है पोलन किट इज जनरली फाउंड इन। इनमें से पोलन किट कौन से फ्लावर में पाई जाती है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोलन किट होती क्या है। आपको पता है पोलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर्स होती है वो कहलाती है हमारी एक्साइन। तो इसमें क्या होता है, जो एक्साइन होती है वो एक येलोइश विस्कस और स्टिकी ऑयली लेयर से कवर हो जाती है। जो ये पोलन किट होती है इसमें क्या होता है, जो एक्साइन है पोलन ग्रेन्स की उसके ऊपर एक येलोइश यानी पीले कलर की विस्कस स्टिकी यानी चिपचिपी ऑयली लेयर उसके ऊपर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं पोलन किट। मान लीजिए ये हमारा क्या है? पोलन ग्रेन्स हैं और ये इसकी पोलन ग्रेन्स की ऊपर वाली लेयर है एक्साइन। तो इस एक्साइन के ऊपर एक येलोइश विस्कस और स्टिकी ऑयली लेयर सी इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से ये जो येलोइश कलर की ऑयली लेयर इसके ऊपर आ जाती है यही कहलाती है पोलन किट। और पोलन किट किसके द्वारा सेक्रेट की जाती है? पोलन किट की जाती है टेपेटम के द्वारा सेक्रेट। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें पूछा गया पोलन किट इसमें से जनरली किस में पाई जाती है? तो पोलन किट पाई जाती है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में, और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स कहलाते हैं एंटोमोफाइलस फ्लावर। तो 59 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है। तो मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। इसमें क्वेश्चन नंबर 60 में हमें क्या करना है? कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और आगे कोड्स दिए गए हैं उन कोड में से करेक्ट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें टॉलेस्ट फ्लावर, इनमें से टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? मेज, एमोर्फोफाइलस, सेल्विया और यूका में से एमोर्फोफाइलस। ये जो हमारा ए का सेकंड है एमोर्फोफाइलस, ये हमारा टॉलेस्ट फ्लावर है। तो ए का हमारे पास आ गया यहाँ पर सेकंड। और इसमें प्रोनुबा मोथ किससे जुड़ा हुआ है? प्रोनुबा मोथ जुड़ा हुआ है यूका प्लांट से। तो बी का हो गया हमारे पास फोर्थ। एनिमोफिली होती है हमारे पास मेज में, तो सी का हो गया हमारे पास फर्स्ट। बचा क्या हमारे पास? डी एंटोमोफिली होती है सेल्विया में, तो डी का हो गया हमारे पास थर्ड। तो ये कोड्स हमारे पास आए। अब देख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्या था? ए का सेकंड ऊपर वाले दो ऑप्शन में है। बी का हमारे पास फोर्थ था,
इसमें भी फोर्थ, ए में भी और बी में भी। सी का फर्स्ट सिर्फ हमारे पास ए ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ हमारे पास ए। 60 का हुआ हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन सेम प्लांट एंड एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज। इसमें कहा गया है, ऐसी कंडीशन पूछी गई है जिस कंडीशन में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर आते हैं और उस प्लांट का एग्जाम्पल भी बताना है। तो ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो, वो प्लांट कहलाता है हमारा मोनोशियस। क्या कहलाता है? ऐसा प्लांट हमारा कहलाता है मोनोशियस। और इनमें से अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर कुकुरबिट पपाया, तो इनमें से जो हमें पता है जो पपाया है वो क्या है? वो डायोशियस है और कुकुरबिट हमारा मोनोशियस है। तो इसका आंसर हुआ इन मोनोशियस कंडीशन, यानी फर्स्ट में हुआ मोनोशियस। इन मोनोशियस कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। यहाँ पर भी मोनोशियस, यहाँ पर भी। ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए क्योंकि इनमें डायोसिस आ गया। और इसका हमें एग्जाम्पल भी बताना है। तो मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल पपाया तो क्या है? डायोशियस। तो ये तो हो गया गलत। तो बचा क्या? कुकुरबिट हमारा मोनोशियस है। तो इसका आंसर हुआ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन मोनोशियस कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन सेम प्लांट एंड एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज कुकुरबिट। तो 61 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62, फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। कोई फ्लावरिंग प्लांट्स ने कुछ ऐसी डिवाइसेस डेवलप कर ली हैं, ऐसी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप कर ली हैं जिससे कि उनके अंदर सिर्फ क्या हो? सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सच आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनमें से हमें बताना है कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एग्जाम्पल नहीं है, वो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। डिक्लाइनी एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एग्जाम्पल है, डाइकोगेमी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एग्जाम्पल है, हर्कोगेमी भी। इनमें से अगर आप देखें जो क्लिस्टोगेमी है, क्लिस्टोगेमी में क्या होता है? क्लिस्टोगेमी में क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। अगर क्लोज्ड फ्लावर्स होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा, वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। तो क्लिस्टोगेमी क्या है? एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखिए क्लिस्टोगेमी के अलावा 62 क्वेश्चन में कुछ 3 और टर्म भी आई है। ये 3 टर्म भी हमें पता होनी चाहिए। डिक्लाइनी क्या होता है? डिक्लाइनी होता है जनरली यूनिसेक्सुअलिटी, यानी इसमें फ्लावर के अंदर सिर्फ क्या होता है? एक ही प्रकार का वोल्ड पाया जाता है, एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो डिक्लाइनी का मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। अगर यूनिसेक्सुअलिटी है तो वो तो क्या करेगी? वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगी। तो ये भी क्या हुआ? एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हुई। दूसरा है इसमें डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में जनरली क्या होता है? फ्लावर के अंदर जो स्टेमन और पिस्टिल होते हैं, यानी मेल और फीमेल पार्ट होता है, वो डिफरेंट टाइप पर मैच्योर होते हैं। अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट टाइप पे मैच्योर होंगे तो वो किसको प्रमोट करेगा? क्रॉस पोलिनेशन को। तो ये भी क्या है? एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। हर्कोगेमी होता है, इसमें क्या होता है? फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनको सेपरेट कर दिया जाता है। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को अगर सेपरेट कर दिया जाएगा तो उनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, तो क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। तो ये भी क्या है? एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। लेकिन इसका आंसर है क्लिस्टोगेमी, क्योंकि क्लिस्टोगेमी क्या है? एक आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है। क्लिस्टोगेमी में फ्लावर क्लोज्ड होते हैं, उसमें सेल्फ पोलिनेशन होना ही होना है। तो 62 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ दीज इज ए कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फ्लावर को ऑटोगेमस बना देती है, यानी फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन होना ही होना है। तो वो कौन सी है? डायोसी नहीं है, क्योंकि डायोसी में क्या होता है? डायोसिस फ्लावर कौन सा होता है या प्लांट कौन सा होता है? डायोसिस प्लांट वह प्लांट होता है जिसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। डायोसिस कौन सी कंडीशन? जिसपे मेल फ्लावर एक अलग प्लांट में, फीमेल फ्लावर एक अलग प्लांट में। तो उसमें तो सेल्फ पोलिनेशन होता ही नहीं है, उसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो ऑटोगेमस उसमें नहीं होगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में भी क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में होता है कि एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो उनका आपस में पोलिनेशन नहीं होता, वो इनकम्पेटिबल होते हैं। तो अगर वो इनकम्पेटिबल होंगे, क्या वो ऑटोगेमी को प्रमोट करेंगे? सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे? नहीं। जब उनके बीच में कंपेटिबिलिटी नहीं है तो वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट नहीं करेंगे। इसी तरीके से जिनोगेमी तो होता ही है क्रॉस पोलिनेशन,
ये भी सेल्फ पोलिनेशन को, ऑटोगेमस को प्रमोट नहीं करेगा। बचा क्या? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है? फ्लावर्स क्लोज्ड होते हैं और क्लिस्टोगेमी के अंदर हमेशा ऑटोगेमी ही होनी है, सेल्फ पोलिनेशन ही होना है। तो 63 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, हेट्रोस्टाइली एज ए कॉन्ट्रीवेंस फॉर क्लोज पोलिनेशन इज फाउंड इन। इनमें से हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हेट्रोस्टाइली क्या होता है। हेट्रोस्टाइली कहते हैं कि जो किसी भी प्लांट में 2 से 3 टाइप के ऐसे फ्लावर हों जिनमें स्टाइल और स्टेमन की हाइट अलग अलग हो। यानी हेट्रोस्टाइली में क्या होगा? ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टाइल्स और स्टेमन की जो हाइट हो वो अलग अलग हो। तो हेट्रोस्टाइली क्रॉस पोलिनेशन के लिए किस में प्रेजेंट होता है? यानी ऐसे फ्लावर्स जिसमें हेट्रोस्टाइली का इस्तेमाल करके क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट किया जाता है, वो कौन से फ्लावर्स में होता है? वो होता है प्राइमुला वुल्गरिस में। तो 64 का सी ऑप्शन सही है। तो ये आपको याद रखना है, प्राइमुला वुल्गरिस में क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए हेट्रोस्टाइली का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होगा? ऐसे टाइप के फ्लावर होंगे जिनमें स्टाइल और स्टेमन की जो हाइट है वो अलग अलग होगी, डिफरेंट हाइट पर वो होंगे। डिफरेंट हाइट पर होंगे तो उनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो 64 का सी। क्वेश्चन नंबर 65, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। इसमें हमें क्या करना है? कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन इसमें से कोड में से सिलेक्ट करना है। तो इसमें से देखिए, मोनोसियस प्लांट इसमें कौन सा हमने पढ़ा है? मेज इसमें मोनोसियस प्लांट है। तो ए का सेकंड हमारे पास बी में है और सी में है, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। बाकी बचा क्या? बाकी बचे हमारे पास इसमें डायोसियस। तो इसमें से डायोसियस प्लांट कौन सा है? डायोसियस प्लांट है हमारे पास इसमें से डेट पाम। जो डेट पाम होता है वो हमारा डायोसियस प्लांट होता है। तो बी का थर्ड, इसमें भी बी का थर्ड, इसमें भी बी का थर्ड, बिल्कुल सही। क्लिस्टोगेमस, यानी इस क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर्स। क्लिस्टोगेमस पाए जाते हैं हमारे कोमेलिना में। कोमेलिना के जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, उनमें वो क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। तो सी का फोर्थ हमारे सिर्फ बी में है, तो ये ऑप्शन भी कट गया हमारा। हेट्रोस्टाइली हमने पढ़ा भी, प्राइमुला वुल्गरिस में पाई जाती है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके करेक्ट कोड क्या है? बी। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो 65 का बी आंसर है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट ऑफ गाइनोशियम डिटरमाइन द कंपेटिबल नेचर ऑफ पोलन। तो इनमें से हमें बताना है, ये हमें गाइनोशियम दिया गया है फीमेल पार्ट। इनमें से हमें बताना है कौन सा पार्ट नेचर के पोलन ग्रेन्स की कंपेटिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोलन ग्रेन्स की कंपेटिबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है। जब भी पोलन ग्रेन्स आएगा, मान लीजिए ये क्या है? स्टिग्मा है, ये सबसे ऊपर स्टिग्मा है। पोलन ग्रेन्स आएगा, इस स्टिग्मा पर आकर लैंड होगा। पोलन ग्रेन जब इस स्टिग्मा पर आकर लैंड होगा तो अगर वो जर्मिनेट करता है तो वो कंपेटिबल है, अगर जर्मिनेट नहीं करता तो वो इनकम्पेटिबल है। तो पोलन ग्रेन्स की कंपेटिबिलिटी कहाँ पर पता चलती है? स्टिग्मा पर पता चलती है। और PQRS में से स्टिग्मा कौन सा है? PQRS में से P हमारा स्टिग्मा है। तो पोलन ग्रेन्स की कंपेटिबिलिटी कहाँ पर पता चलेगी? P पर पता चलेगी, यानी स्टिग्मा पर। तो P इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, पार्ट ऑफ द गाइनोशियम विच रिसीव द पोलन इज कॉल्ड। गाइनोशियम का वह पार्ट जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, कौन सा रिसीव करता है? अभी बताया, स्टिग्मा रिसीव करता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ एग apparatus शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्गिड। ये हमें यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या है? सिनर्गिड के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, जो पोलन ट्यूब्स है, वो क्या कर रही है? वो एंटर कर रही है। इसमें ये दिखाया गया है, यहाँ से ये पोलन ट्यूब, सिनर्गिड के अंदर पोलन ट्यूब यहाँ पर एंटर करती जा रही है। तो ये एग apparatus की एक फिगर दी गई है। आइडेंटिफाई एनी टू ऑफ द लेबल्ड पार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें क्या करना है? इन सभी पार्ट में से 2 लेबल्ड पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और इनमें से 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेबल्ड पार्ट कौन से हैं। सबसे पहला ए हमारा ये क्या है? ये है हमारी सेंट्रल सेल। तो ए हमारी क्या हो गई? ए हो गई हमारी सेंट्रल सेल।
सब फिर आ गया बी। इनमें से बी हमारा क्या है, ये अगर हम देखें बी के अंदर ये है एग का न्यूक्लियस। तो बी हमारे पास क्या है, एग न्यूक्लियस। बी हमारे पास हो गया एग न्यूक्लियस। फिर ये सी, ये लेयर्स हैं। सी क्या हो गई हमारे पास, सी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी क्या हो गई हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी हो गई। अगर ये डी देखें हम, तो डी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो डी है ये है हमारा सिनर्गिड। डी हमारा क्या है, सिनर्गिड। डी इज सिनर्गिड। ई अगर हम देखें, ई ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सिनर्गिड के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, फिलीफोम एपेरेटस। तो ई हमारा हो गया फिलीफोम एपेरेटस। बाकी बच्चा क्या, एफ और जी। एफ है, इसमें अगर एफ देखें हम, ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एफ होते हैं मेल गैमिट्स। तो एफ क्या हो गया हमारे पास, एफ हो गया हमारे पास मेल गैमिट्स। एफ इज मेल गैमेट्स। बचा जी, जी कौन से सेल है, जी है हमारे पास वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल। जी हमारे पास क्या हो गई, वेजिटेटिव सेल या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो ये सभी पार्ट मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहले देखिए, ए में सेंट्रल सेल बिल्कुल सही है। जी एग न्यूक्लियस, जी एग न्यूक्लियस नहीं बल्कि वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, तो ये गलत पार्ट। सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल सही। डी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, डी है हमारा सिनर्गिड, ये भी गलत। बी, इनमें से अगर हम देखें, बी क्या है हमारे पास, एग न्यूक्लियस, बिल्कुल सही। एफ क्या है, मेल गैमेट्स, एफ है मेल गैमेट्स 2, बिल्कुल सही। तो ये तो ऑप्शन सही है। अगर डी देखें हम, डी बी सेंट्रल सेल, गलत, बी एग न्यूक्लियस है। ई एफ फिलीफॉर्म एफेरेटस, बिल्कुल सही, लेकिन बी सेंट्रल सेल नहीं है, तो ये भी गलत। तो इसमें से सिर्फ करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास सी। करेक्ट कॉम्बिनेशन इनमें से हमारे पास क्या है, सी। इनमें से बी एग न्यूक्लियस है और जो हमारा एफ है वो क्या है, मेल गैमेट्स है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 69 ग्रोथ ऑफ पार्ट एक्स इज, इसमें से आप देख सकते हैं जो ये पोलन ट्यूब है, एक्स पार्ट यानी पोलन ट्यूब, इसकी ग्रोथ कैसी होती है। तो आपको याद रखना है, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रोपिक होती है, ये आपको याद रखना है। पोलन ट्यूब क्या करती है, स्टिग्मा और स्टाइल का जो सॉलिड पार्ट होता है उससे अपना रास्ता बनाती है, और ये क्या करती है, ये पेक्टाइनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सेक्रेट करती है। और तो ये जो पोलन ट्यूब है इसकी जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रोपिक होती है। तो 69 का आंसर क्या है, ए, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, गिवन बिलो आर द इवेंट दैट आर ऑब्जर्व इन एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। नीचे कुछ इवेंट दिए गए हैं, ये 6 इवेंट, इन 6 इवेंट का इस्तेमाल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में किया जाता है। तो इन इवेंट्स को हमें क्या करना है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में इन इवेंट्स को हमें एक ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में सबसे पहले किया जाएगा पेरेंट्स का सिलेक्शन। तो पेरेंट्स का सिलेक्शन यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सबसे पहले नंबर पर आएगा। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसमें नहीं है, बाकी तीनों में ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये मैंने कट कर दिया। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हमने कर लिया। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करने के बाद हम इमेस्कुलेशन करते हैं, यानी मेल पार्ट से एंथर को रिमूव करते हैं। तो उसके बाद इमेस्कुलेशन आएगा 5वें नंबर पर। तो देखिए 2 के बाद 5वां, 2 के बाद 5वां सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही है, बाकी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन हो गया, इमेस्कुलेशन करने के बाद हम करते हैं बैगिंग, यानी जो हमने इमेस्कुलेशन कर दिया, एंथर रिमूव कर दिया, उसको हम ढक देंगे, बैग से ढक देंगे, बटर पेपर से ढक देंगे। क्यों ढकेंगे, जिससे कि वो कंटेमिनेट ना हो पाए, उसको कोई और पोलन ग्रेन्स कंटेमिनेट ना कर पाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेल पेरेंट से जो पोलन्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे, यानी मेल पेरेंट से पोलन को हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन पोलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट पर डस्ट करेंगे। इन पोलन ग्रेन्स को जो हमने मेल पेरेंट से सेलेक्ट किए, इनको हम फीमेल पार्ट की स्टिग्मा पर, स्टिग्मा यानी कौन से पार्ट पर,
जिस फ्लावर की हमने इमेस्कुलेशन की, जिस फ्लावर से हमने मेल पार्ट निकाल दिया था, उसमें क्या बचा था? सिर्फ फीमेल पार्ट बचा था और उसकी हमने बैगिंग कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, मेल पार्ट पेरेंट से किसी दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करेंगे और जिस फ्लावर की हमने बैगिंग की थी उसके ऊपर उसको डस्ट कर देंगे। उसके बाद सबसे बाद में क्या होगा, डस्टिंग करने के बाद उसको दोबारा से ढक देंगे। तो ये इसका सीक्वेंस है, बी इज द सीक्वेंस। सबसे पहले पेरेंट के सिलेक्शन, उसके बाद इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन के बाद उसकी बैगिंग, बैगिंग करने के बाद दूसरे पेरेंट से, मेल पेरेंट से पोलन ग्रेन्स को लेंगे, उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर डालेंगे, उसके बाद उस फ्लावर को दोबारा से ढक देंगे। तो 70 का ऑप्शन क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 71। During the process of fertilization, the pollen tube usually enter the embryo sac through। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो के अंदर कहाँ से एंटर करती है? तो वो कहाँ से एंटर करती है ये आपको पता है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक होल होता है जिससे क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक है वो जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमिट विद एन एग न्यूक्लियस इज रेफर्ड टू एज। जब मेल गैमिट एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है, क्या कहलाएगा हमारा? ये प्रोसेस कहलाएगा सिंगेमी, या फिर इस प्रोसेस को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे मेल गैमेट्स हैं वो किससे बनते हैं? जनरेटिव सेल से बनते हैं। दो मेल गैमेट हमारे जनरेटिव सेल से बनेंगे, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और सिंगेमी भी कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ डी, बोथ ए एंड बी। 72 का ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से हमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो चार स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। सबसे पहले, एंडोथीसियम लाइज बिलो एपिडर्मिस। जो एंडोथीसियम लेयर है वो एपिडर्मिस के नीचे होती है, करेक्ट है। फ्यूजन ऑफ एग विद मेल गैमिट इज कॉल्ड एपोगेमी। जब एग, जो मेल गैमिट और एग सेल है, जब उनका दोनों का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को हम एपोगेमी कहते हैं, नहीं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगेमी। सिंगेमी कहेंगे, ना कि एपोगेमी। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सिनर्गिड्स आर हैप्लॉइड। जो सिनर्गिड्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, बिल्कुल सही है। ये क्या है? सही ऑप्शन है। द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल टचेज द ओव्यूल इज राफे। वह पॉइंट जहाँ पर फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जाकर जुड़ती है वो राफे कहलाता है, बिल्कुल गलत। वह पॉइंट जहाँ पर फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जाकर जुड़ती है वो कहलाता है हाइलम। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट एंड थर्ड। तो सी का इसका ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। सिर्फ इनमें से फर्स्ट एंड थर्ड ही करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें क्या दिया गया? द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म आर। एंजियोस्पर्म में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो इस डबल फर्टिलाइजेशन में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं ये हमें बताना है। तो इसमें कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं? 5 न्यूक्लियाई इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले एक मेल गैमेट क्या होता है, किसके साथ फ्यूज करता है? एग सेल के साथ फ्यूज करता है। तो एक मेल गैमेट में एक न्यूक्लियाई, इस एग सेल में भी एक न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई हो गए? 2 न्यूक्लियाई हो गए। तो पहला प्रोसेस तो ये। दूसरे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? दूसरा जो मेल गैमेट है, क्योंकि मेल गैमेट जनरेटिव सेल से 2 बनते हैं, तो दूसरा जो मेल गैमेट है वो क्या करता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो दूसरा जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो एक न्यूक्लियस इस मेल गैमेट में और 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन ये, एक फर्टिलाइजेशन ये। तो इस फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं? 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 3 2 5 न्यूक्लियस, क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका आंसर है 5। डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। इनमें से कौन सा इवेंट डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, ये तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही होगा, तो ये भी नहीं है। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रोसैक, पोलन ट्यूब एम्ब्रोसैक में एंटर करेगी, किससे करेगी, फर्टिलाइजेशन से पहले तो एंटर करेगी, तभी तो पोलन ट्यूब के थ्रू क्या जाएगा, मेल गेमिट्स जाएंगे, तो ये भी फर्टिलाइजेशन से पहले। 2 मेल गेमिट आर डिस्चार्ज इनटू द एम्ब्रोसैक, 2 मेल गेमिट एम्ब्रोसैक में डिस्चार्ज होते हैं, ये भी फर्टिलाइजेशन से पहले ही होता है, तो ये भी नहीं है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के आफ्टर यानी इसके बाद। तो ये क्या हो रहा है, ये जो डी ऑप्शन है ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है और यही हमारा आंसर है, तो 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76, ट्रिपल फ्यूजन इन कास्पेला बर्सा पैस्टोरिस इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विद। इनमें जो इसमें हमें कहा गया है कास्पेला कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है। तो कैप्सेला बुर्सा पैस्टोरिस में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैप्सेला बुर्सा पैस्टोरिस में जो ट्रिपल फ्यूजन होगा उसमें मेल गैमेट जो होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, ये कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन, तो 76 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलम। डबल फर्टिलाइजेशन को 1898 में किसने डिस्कवर किया था, डबल फर्टिलाइजेशन को 1898 में नवाशीन ने डिस्कवर किया था, किसमें, फ्रिटिलेरिया और लिलम में। तो ये आपको याद रखना है, लिलियम में नवाशीन ने किया था 1898 में, तो 77 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 78, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहले इसमें क्या है, टेपेटम नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जो टेपेटम है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन होता है वो हाइलम कहलाता है, जहाँ पर ये जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन अकर बाय वाटर, एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली इनमें वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है, ये गलत है, क्योंकि जो ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होते हैं ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, लेकिन इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो वाटर लेवल से ऊपर आते हैं, इनमें इमरजेंट फ्लावर्स होते हैं, और ये वाटर लेवल से ऊपर जब फ्लावर इनमें आ जाते हैं तो पोलिनेशन इनमें विंड के द्वारा या फिर इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो ये वाटर के द्वारा इनमें पोलिनेशन नहीं होता। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लोइड, बिल्कुल सही है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्लोइड होता है, क्योंकि ये कब बनता है, जब मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो इसमें से देखिए बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट। 78 का बी इज द करेक्ट आंसर।